मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिल रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थिति। परिस्थिति अर्थात एक मनुष्य की स्थिति। तो हम यही आज का टॉपिक यही पढ़ेंगे और इसकी विशेषता तथा इसकी प्रकारों का विवेचना या फिर वर्णन करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं परिस्थिति। सबसे पहले हम जानेंगे परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति का अभिप्राय सामाजिक संबंधों के व्यक्ति की स्थिति से है। सामान्य बोलचाल में हम कहा करते हैं कि उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अच्छी है और उसकी सामाजिक स्थिति बुरी है। इसका अर्थ समाज अथवा समूह के अंतर्गत व्यक्ति के संबंध के क्रम से है। प्रत्येक समाज में कार्यों अर्थात रोल्स के विभाजन की एक व्यवस्था होती है जिससे व्यक्ति संबंध क्या करता है रहता है। प्रत्येक प्रकार के कार्य के साथ एक विशेष प्रकार की शक्ति अथवा प्रतिष्ठा संबंधित होती है। इस प्रतिष्ठा एवं शक्ति की मात्रा के अनुसार ही हम व्यक्ति को स्पष्ट करते हैं। तो हमारी क्या है, हर एक व्यक्ति की हर एक क्या रहती स्थिति रहती है, कार्य की स्थिति रहती कि उसे यह करना है उसे वह करना है। तो उसी कार्य की स्थिति को हम क्या कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि एक शिक्षक है, वह जिस पद पे कार्य कर रहा है वही उसकी क्या है, परिस्थिति है। एक पुलिस है, वह भी जिस पद पर कार्य कर रहा है उसे ही हम उसकी क्या कहेंगे, परिस्थिति कहेंगे। सो गाइस, अब हम परिस्थिति की थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं कागदो राइटर के अनुसार। आगबर्ण एवं निम्नकाप के अनुसार समूह में या दूसरों के साथ संबंध के क्रम में व्यक्ति का जो स्थान है वही सामाजिक क्या है, परिस्थिति है। मतलब जो उसका स्थान है, पद है, वही उसकी परिस्थिति है। एक राइटर है लेपियर, इनके अनुसार समाज में व्यक्ति का जो दर्जा है उसी से व्यक्ति का सामाजिक परिस्थिति समझी जाती है। वही जो उसका पद है, दर्जा, उसे ही हम उसकी परिस्थिति कहेंगे। एक राइटर और है, उनके अनुसार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रकार देखते हैं। सो गाइस, हमारी पहली है प्रदत्त परिस्थिति। परिस्थिति निम्न दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे प्रदत्त और सेकंड होती है हमारी अर्जित। प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी हो और जो स्थिति हमें पहले से ही प्राप्त हो उसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे। हम इसके आपको पढ़ा रहे हैं। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो व्यक्ति को के गुण पर ध्यान दिए बिना उसको क्या है, व्यक्ति के गुण पे ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यह परिस्थितियां व्यक्ति के किसी भी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण क्या होती है, उसे प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो वही हमारी प्रदत्त परिस्थिति होती है। जैसे राधा और मोहन भाई बहन है, तो इसके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये उन्हें पद पहले से ही प्राप्त है कि वो लोग क्या है, वो उसका भाई है, वो उसकी बहन है। एक लोहार है, इसके लिए उसे कुछ भी, अगर मान लीजिए ये लोहार की कैटेगरी वर्ण व्यवस्था के क्रम से देखें तो इसे इसके लिए कोई मेहनत ही, इसको जन्म से ही ये प्राप्त है कि ये क्या है, एक लोहार है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ लकड़ी को काटना ही है। अब हम एक कुंभकार को देखते हैं, इसका भी कार्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बर्तन बनाना है। सो ये स्थिति इसको जन्म से ही प्राप्त है कि इसे यही काम करना है, कि इसी कैटेगरी में आएगा। सो गाइस, यही होती है हमारी प्रदत्त परिस्थिति। अब हम सेकंड देखते हैं अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जिसे हम अपनी योग्यता, कुशलता अथवा सक्षमता के कारण प्राप्त करते हैं। जैसे दूसरी ओर समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जिन्हें व्यक्ति अपने गुणों, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। यही परिस्थिति क्या कहलाती है, अर्जित परिस्थिति कहलाती है। जैसे कि एक न्यायाधीश हो गए, जजमेंट हो गए, इनको ये क्या है, ये उनकी कड़ी मेहनत और इनके क्या है, योग्यता के अनुसार इन्हें यह पद प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे अर्जित परिस्थिति की कैटेगरी में आएगा। जैसे एक डॉक्टर है, तो इनको भी क्या है, इनको भी अपनी योग्यता और कुशलता तथा क्षमता के आधार पर यह पद प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्या, अर्जित परिस्थिति में आएगा ना। सो हमारे कहने का मतलब यही था कि वह परिस्थिति जिसे हमने जन्म से प्राप्त होती है, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह हमारी प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें अर्जित परिस्थिति की, तो वह परिस्थिति जो हमें अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता से प्राप्त होती है, ठीक है। हम प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में कुछ अंतर देखते हैं। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को योग्यता, कुशलता, प्रयत्न अथवा प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त
करता है, ठीक है? वह उसे समाज स्वयं प्राप्त देता है, लेकिन ये हमें अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करनी होती है। सेकंड है, प्रदत्त परिस्थिति का सूत्र समाज की प्रथाएँ, परंपराएँ एवं संस्कृति आदि हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का सूत्र क्या है? स्वयं व्यक्ति और उसके गुण हैं। अब हम थोड़ी-सी विशेषता देख लेते हैं। सो गाइस, इससे पहले हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें हमें यह पढ़ा कि क्या होता है कि ये जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, लोगों का समूह होता है या व्यक्ति से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारी जो ये परिस्थिति होती है, यह व्यक्ति का समूह नहीं बल्कि एक व्यक्ति का स्थिति या पद होता है, ठीक है? यही इसकी पहली विशेषता हम चाहे तो लिख सकते हैं। सेकंड लिख सकते हैं कि एक समय में एक मनुष्य की अनेक परिस्थिति हो सकती हैं। कैसे? हम बता रहे हैं। जैसे कि हमारा एक अध्यापक है, वह एक पुत्र भी हो सकता है, वह एक चाचा भी हो सकता है, वह एक पति भी हो सकता है, वह एक पिता भी हो सकता है, वह एक भाई भी हो सकता है और साथ-साथ किसी मकान का मालिक भी हो सकता है, प्रधानाध्यापक संगठन का मंत्री भी हो सकता है। सो उसकी क्या है, एक समय में अनेक परिस्थितियाँ हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिस्थिति की एक भूमिका ले सकते हैं कि एक समय में एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं। सेकेंड हमारा है, परिस्थिति हमेशा परिवर्तनशील रहती है। आज आज क्या है, आज हम एक अध्यापक है, कल चल के हम उससे बड़े पद पर भी हो सकते हैं। तो हम हो सकते हैं अध्यापक मंत्री हो जाएँ, तो ये क्या है, हमेशा परिवर्तनशील रहती है। अगला है यह जन्म, जाति, योग्यता व कुशलता से प्राप्त होती है। परिस्थिति हमें जन्म और जाति से भी प्राप्त होती है, जैसे कि हमारी आ जाएगी प्रदत्त में। और अगर हम सेकंड देखें अर्जित परिस्थिति, तो उसमें हमारी हो जाएगी जैसे हम योग्यता, कुशलता अपने गुणों पे प्राप्त करें, ठीक है? ये हमारी चौथी विशेषता होगी। अगर हम पाँचवीं और लास्ट विशेषता की बात करें, तो यह अस्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है, ठीक है? तो आई होप आपको परिस्थिति का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगली हमारी वीडियो भूमिका पे होगी, तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए।